हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आई होप कि आप लोगों ने एनटीपीसी का जो लेवल 6 का रिजल्ट आया है उनका रिजल्ट देख लिया होगा और उसके अलावा बाकी बोर्डों के भी अभी रिजल्ट आने बाकी हैं। तो आप लोग देखेंगे कि किस तरह की कट ऑफ जा रही है। तो एक बात जो मैं आप लोगों से बहुत पहले से बोलता आ रहा हूं कि आपको सिर्फ अपने सिलेबस पे फोकस्ड रहना है, दूसरों के चक्कर में नहीं पड़ना है। जैसे बोलते रहते हैं लोग कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर आएगा, ऐसा आएगा, वैसा आएगा। अरे जो आएगा वो सबके लिए आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा धुरंधर बैठा है, ठीक है। अगर देखो आप लोगों ने देखा कि अगर एनटीपीसी का पेपर डिफिकल्ट आया तो उसकी कट ऑफ भी तो उसी के अकॉर्डिंग जा रही है। और दूसरी चीज, अभी कुछ लोगों को भ्रम है कि जब एनटीपीसी की कट ऑफ इतनी कम गई है तो सेम बाकी एग्जामों में भी होगा। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये अभी सीबीएटी के लिए कट ऑफ गई है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। ऐसे ही एएलपी के साथ भी हुआ, ये आप सब लोगों को पता होगा। और फिर उसके बाद ऐसा भी हुआ है कि जिसने साइको वाइको सब कुछ क्लियर कर लिया था, साइको में तो वो आ गया था, लेकिन उसके बाद जो कट ऑफ लगी उसमें बहुत सारे बच्चे छट गए थे। इसलिए इस चीज को बिल्कुल ऐसे मत ले लेना कि भैया एनटीपीसी लेवल 6 की कट ऑफ इतनी कम गई है तो हमारी भी इतनी कम जाएगी। देखो, आप लोगों को दोनों तरीके से तैयार रहना है, घबराना नहीं है। ये तो मैं आप लोगों से पहले से बोलता आ रहा हूं कि अगर किसी के रॉ मार्क्स 65-70 के आसपास आते हैं तो वो बच्चा लगभग सेफ कैटेगरी में चल रहा है और वो जितना ज्यादा इंप्रूव कर सकता है वो उतना ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करे। बस इतनी बात मैं बार बार बोलता हूं, जबकि बच्चों को बच्चे बार बार यही यूट्यूब पे घूम रहे हैं, इधर उधर बार बार पूछ रहे हैं भैया इस जोन का कितना रहेगा, इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। जब मैं आप लोगों से कह चुका, दूसरे लोग भी यही बता रहे हैं, चाहे कहीं से भी जाके कुछ कर लो। और जो लगातार टाइम वेस्ट करते रहेंगे इन्हीं चीजों में तो आपको इंप्रूव करने का टाइम कब मिलेगा, आप अपने आप को इंप्रूव कब करोगे। तो इंप्रूव अगर अपने आप को करना है तो आप इन चीजों को छोड़ दो कि वहां की कट ऑफ क्या जाएगी, वहां की क्या जाएगी। अगर डिफिकल्ट आएगा तो सबकी कट ऑफ कम होगी और इजी आएगा, मॉडरेट आएगा तो जैसा सबके साथ होगा वो आपके साथ होगा। इसलिए आप अपने सिलेबस पे फोकस्ड रहो बस, और अपना सिलेबस कंप्लीट करते चलो। उसके अलावा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं ये बता रहा हूं कि भैया एनटीपीसी के जितने भी पेपर होंगे वो आप लोगों को बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है। मैं उस टाइम में आपको एक भी टारगेट नहीं दूंगा। इवन टारगेट तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि बस ये उन बच्चों की डेडिकेशन की वजह से टारगेट दिए जा रहे हैं जो बच्चे बिल्कुल कंटिन्यूसली लगे हुए हैं स्टार्टिंग से। मैं नहीं चाहता कि उनके सिलेबस की कोई भी चीज रह जाए, तो उनके सिलेबस में जो चीजें बची हुई हैं उन चीजों को कंप्लीट करा के और फिर एक नई एनर्जी के साथ बूस्टर लेके आएंगे। और फिर आप लोग देखना कितने बढ़िया से आप लोगों का रिवीजन चलता है, कितने बढ़िया से आप लोगों की दोबारा से तैयारी स्टार्ट होगी। तो बूस्टर के लिए भी तैयार रहना है। लेकिन जिन बच्चों का अभी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं है या कुछ है तो आप ये वाले जितने बचे हुए चैप्टर्स हैं उन्हें कंप्लीट कर लो, जिससे कि ऐसा ना हो कि अगली बार भी स्टार्ट करें और फिर यही चैप्टर रह जाए। इसलिए ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, क्योंकि एरिया, वॉल्यूम, ये वाले इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप ये लगा लोगे तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे। यूक्रेन युद्ध अभी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग उस कंटेंट से इस चैप्टर को जरूर से जरूर पढ़ लेंगे, मतलब एक पेज का ही है, उसे अगर आप पढ़ लेंगे तो वहां से जितने भी क्वेश्चंस आने हैं वो आप लोग बना लोगे। इसके अलावा एडिशन में बता रहा हूं, रसिया के राष्ट्रपति कौन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, वहां पे संसद को क्या बोला जाता है, कौन सी पार्टी से रसिया के राष्ट्रपति आते हैं, ये वाली चीजें आप लोगों को जरूर से जरूर पता होनी चाहिए, जो मैं पहले भी करवा चुका हूं। इसके अलावा भारत में आप लोगों ने रट लिया है, अब आप विश्व में प्रथम, और विश्व में प्रथम बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा ये भी है विश्व में सर्वाधिक बड़ा, लंबा, ऊंचा, छोटा, ये जो चीजें हैं जैसे भारत में तो पढ़ ली आपने, अब उसके बाद आप विश्व में पढ़ोगे और जब ये आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे तो आप विश्वास मानिए कि स्टैटिक जीके का मोस्ट ऑफ द जितना भी सिलेबस है वो आपका लगभग कवर हो चलेगा। और फिर आप उस चीज को भी अगर रिवाइज कर पाएंगे हमारे साथ या अपने आप भी, तो आप ये मान के चलिए कि आप बहुत अच्छे मार्क्स ग्रुप डी में गेन करने वाले हो। क्योंकि ग्रुप डी की जो डिमांड है वो इस तरह की नहीं है आपसे कि भाई आप बहुत ज्यादा जानते हो। ग्रुप डी में आपको अगर बेसिक नॉलेज है करंट अफेयर्स से रिलेटेड और अपना जो ये स्टैटिक जीके है तो आप अपने मार्क्स 10 से 12-15 के बीच में गेन कर सकते हो 20 में से, और उससे ज्यादा आज तक किसी से गेन हुए भी नहीं है और होने भी बहुत मुश्किल है। और अगर हो भी रहे तो वो धुरंधर से पूछो कि वो उसने कितना टाइम लगाया है। आपको कम टाइम लगा के ज्यादा आउटपुट लेना है तो यही करना होगा। इसके अलावा साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, जैसा कि पता ही है सब लोगों को, फिजिक्स और केमिस्ट्री हमने कंप्लीट कर ली है। अभी जंतु और पादपों से रिलेटेड कुछ चीजें पूछी जाती हैं
इसका मैं लेक्चर आप लोगों को सजेस्ट करने वाला हूं। ये वाली चीज आप करेंगे, जंतु व पादपों का आर्थिक महत्व, और इंपॉर्टेंट ही चीजें हैं बस इसमें, ये वाली आप लोग चीज करेंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी के जो ओल्ड चैप्टर्स हैं उनका रिवीजन कर लो, क्योंकि सारी की सारी जो फिजिक्स हुई है उसमें यूनिट्स, डायमेंशंस, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आप रिवीजन कर लो, फिर इसके सारे जितने भी होंगे, क्योंकि अभी तक बायो के आपने PYQ नहीं लगाए हैं, अभी तक सिर्फ आप लोगों को चैप्टर्स कंप्लीट कराए गए हैं। अब मैं बायो के PYQ देना शुरू करूंगा, तो आप लोग उस चीज़ को भी कंप्लीट करिएगा। एरिया के आपने RS अग्रवाल के एग्जाम्पल्स किए हैं, तो अब एरिया के PYQ करेंगे, एरिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, और वॉल्यूम के जो वॉल्यूम है उसके हम एग्जाम्पल्स करेंगे। टाइम लगते ही, शायद अब NTPC के बाद ही होगा जो कुछ भी होगा, मुझे तो लग रहा है। आप लोगों को इसका लेक्चर दूंगा मैं, एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूलाज को किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से याद रखा जाता है। रीजनिंग में एक या तो 50 क्वेश्चंस का टेस्ट मिलेगा, या ओवरऑल आपको एक 50 क्वेश्चंस का 50 क्वेश्चन कह रहा हूं, 100 क्वेश्चन का टेस्ट मिलेगा। एक ऑफलाइन टेस्ट मिलेगा या फिर 50 क्वेश्चंस का आपको रीजनिंग का टेस्ट मिलेगा। ये आप लोगों के टारगेट्स हैं, और इस टाइम मुझे भी पता है, मैं बिल्कुल टेंशन में नहीं हूं इस बात के। सब लोगों को पता है कि भैया जिस तरह से ढीले पड़ते जा रहे हो बहुत अच्छी बात है, एक आध नोटिस आने दो, फिर सारे के सारे बरसाती मेंढक दोबारा से एक्टिव होंगे, और फिर हम लोग भी उस टाइम पे बूस्टर स्टार्ट कर रहे होंगे। कोई बात नहीं है, इग्नोर करने वालों को करने दो, बाद में इसके रिजल्ट भी दिखेंगे और आप सब लोगों के सामने होंगे। फिर वही स्टूडेंट बार में कमेंट करेंगे कि भैया अब हम कैसे करें, पीछे से कंप्लीट करें, आगे से कंप्लीट करें, क्या करें। अभी अगर लगातार कंटिन्यूसली चीज़ें चल रही थी तो अगर साथ साथ कर लेते तो बहुत कुछ पूरा हो जाता। अगर आपका कोई एग्जाम नहीं था तब, अगर कोई एग्जाम है तो भाई आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और 4 नावों में पैर रखने से क्या होता है वो सबको पता है। इसलिए जिसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लग रहा है कि ये वाला मैं यहाँ पे सिलेक्शन ले लूंगा, सबसे ज़्यादा चांसेस मेरे यहीं पे हैं सिलेक्शन लेने के, तो आप उस जॉब को मत छोड़ना। बस कहीं पे 4000 वैकेंसी आ रही है, कहीं पे 100 वैकेंसी आ रही है, कहीं पे 200 आ रही है, उसके चक्कर में आप अपने सामने पड़े हुए उस एम को मत खोना जो आपके गवर्नमेंट जॉब के सपने को पूरा कर सकता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप वहाँ 4000 में निकाल लोगे तो ठीक है, चले जाओ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार वहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, हो सकता है हो ना हो, तो आप इस चीज़ को, जहाँ पे 1 लाख वैकेंसीज है, इसे बहुत अच्छे से पकड़ के रखना। छोड़ना तभी जब आपका उधर कुछ लगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। अभी ज़्यादा बात करते नहीं हैं, फिलहाल बस इतना ही। ये टारगेट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, और बस 2-4 टारगेट्स और देते हैं, और फिर इसके बाद इसे लगभग निपटा लेंगे, ये चीज़ खत्म हो जाएगी। ट्रिगोनोमेट्री ज्योमेट्री रह रही है, उसके लेक्चर भी प्रोवाइड करा देंगे, उसका कंटेंट तो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक।